जैसे सरकार द्वारा अपने लगातार पिछले कई बार कि पेपर होते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, फिर उसको रद्द कर दिया जाता है। क्या लगता है आपको, कहाँ खामियां है क्या सरकार में कोई इसको लेकर? ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लगातार बात नौकरी देने की करते हैं, लेकिन परेशान किया जा रहा है। एक किसान ने जो डिमांड रखी थी कि कोई भी नेता इस्तीफा देकर हमारे मंच में आए, आपने इस्तीफा दिया और किसान के बीच भी गए। पिछले दिनों जैसे चौधरी साहब गए, वहाँ पे जैसे बोलने नहीं दिया गया, तो क्या लगता है वो किसान थे, क्या मानते हैं आप? वो कांग्रेस का पिट्ठू है। जैसे चौधरी साहब पूर्व प्रधानमंत्री से भी मिले, देवेगौड़ा साहब से, और तो तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको तीसरे मोर्चे का गठन होगा? 25 सितंबर को हमने इनवाइट किया सबको। विधानसभा स्तर चल रहा है, आपको क्या लगता है विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं सही तौर पर? विपक्ष का है, विपक्ष तो होता है। जैसे पूरे हरियाणा के प्रभारी, जिला प्रभारी की जैसे यहाँ पे आज मीटिंग बुलाई गई थी, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए और क्या कार्यक्रम था? हमने 90 हलकों के 90 प्रभारी बना रखे। उसके ऊपर जिले के एक एक प्रभारी, एक एक उनके साथ सह प्रभारी लगाए हैं। संगठन का विस्तार और इसकी उनकी जिम्मेदारी लगाई। हमने अब एक फैसला लिया है पार्टी ने कि अगर राष्ट्रीय स्तर पे अध्यक्ष है तो फिर गांव के स्तर पे भी पार्टी में अध्यक्ष होना चाहिए। उसकी एक जिम्मेवारी होनी चाहिए। उसकी एक जिम्मेवारी लगाई थी। उसमें हमारे जो प्रभारी बनाए उन्होंने 80% तक, 90% तक इस काम को अब तक पूरा किया है। 31 तारीख तक का हमारा टारगेट है कि हम पूरे प्रदेश में, चाहे वो शहर है, कस्बा है, गांव है, हम अध्यक्ष भी बनाएंगे और उसके साथ जितने वार्ड है पंच के, उनसे मेंबर बना करके एक एक यूनिट हर गांव में खड़ा कर देंगे। पहले हमने एक बूथ और 10 यूथ का टारगेट किया था। हमने एक बूथ 10 यूथ के हिसाब से संगठन खड़ा किया। अब उसको और बड़ा कर देंगे। जैसे चौधरी देवीलाल जी की जन्मदिन के लिए किस तरह का कार्यक्रम जींद में जो आप रख रहे हो, क्या देखते हो, कितना बड़ा कार्यक्रम होगा? मेरा अंदाज़ा है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग उसमें होंगे। हमारे यहाँ 60,000 वार्ड है पंचायतों के पूरे प्रदेश में। 7,000 बूथ है कस्बे और शहरों के। हमने टारगेट किया है कि शहर के अंदर तो बूथ के हिसाब से एक बूथ से 50 आदमी जाएं, ताकि 35,000 की संख्या वहाँ से हो। और बाकी जो गांव का वार्ड है पंच का, उससे एक वार्ड से 10 व्यक्ति जाएं, तो 6 लाख की संख्या वो होती है। हमारा प्रयास है कि हम 10 लाख लोगों को टच करेंगे इसमें ले जाने के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। जैसे सर, आज तक हरियाणा के इतिहास में उससे बड़ी कोई रैली नहीं हुई। जैसे सरकार द्वारा अपने लगातार पिछले कई बार कि पेपर होते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, फिर उसको रद्द कर दिया जाता है। क्या लगता है आपको, कहाँ खामियां है क्या सरकार में कोई इसको लेकर? सरकार तो लुटेरों की है। विपक्ष जो है वो सरकार के साथ मिला हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा तो कठपुतली है बीजेपी की सरकार की। इसीलिए इस पेपर लीक मामले को जब हमने इस इशू को गवर्नर के सामने उठाया, जब हमने इसकी डिमांड करी कि इसकी जांच हो, तब इन कांग्रेसियों की नींद खुली। तब ये तख्ती लेके चले कि हम भी डिमांड करते हैं। अदरवाइज ये तो चुप बैठे थे। ये पेपर लीक जो कराए जाते हैं, ये केवल और केवल युवाओं को लूटने के लिए है। आप ये देखो कि जो बोर्ड का चेयरमैन होता है, पेपर की जिम्मेवारी उसकी होती है। पेपर कहाँ बनेगा, पेपर में कौन क्वेश्चन देगा, क्या होगा, उसकी निगरानी में है। उसी के यहाँ से लीक होगा कि पेपर कहाँ से छप के आ रहा है।
एक आदमी को जब सारी चीज़ों का पता है, अगर वो उस चीज़ को कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं रख पा रहा तो इसका मतलब वो बेईमान है, और वो सरकार ने लगा रखा है, तो सरकार उससे भी ज़्यादा बड़ी बेईमान है। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लगातार बात नौकरी देने की करते हैं लेकिन परेशान किया जा रहा है। इसके लिए जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं, जिन लोगों को अरेस्ट किया है, वो केवल लिपापोती है। पकड़ना चाहिए चेयरमैन को, पकड़ना चाहिए चेयरमैन को जिसने नियुक्त किया उसको। उनकी वजह से ये सारी चीज़ हो रही है, वो जिम्मेवार हैं। विधानसभा स्तर चल रहा है, आपको क्या लगता है विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं सही तौर पर? विपक्ष का है, विपक्ष तो होता है। तो कल फिर जो सेशन था उस 0 ओवर के अंदर और कामरों को प्रस्ताव दे करके फिर तो अड़ करके इस बात पे चर्चा करानी चाहिए थी, पेपर लीक मामले पे चर्चा करनी चाहिए थी, शराब घोटाले पे वहाँ चर्चा होनी चाहिए थी, रजिस्ट्री घोटाले पे वहाँ पे चर्चा होनी चाहिए थी, कोरोना की आड़ में जो दवाइयाँ खरीदी गई जिसमें 450 करोड़ का घोटाला हुआ उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, धान घोटाले पे कोई कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने इन इश्यूज़ को उठाया, वहाँ तो और ही चीज़ों का रोना रो रहे थे। वहाँ तो बारी बारी ये कह रहे थे कि हमें हाउस तक आने में पुलिस रोक रही थी। पुलिस को कोई इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो पुलिस उस काम को करेगी, पुलिस थोड़ी रोक रही थी। पुलिस को तो इंस्ट्रक्शन थी कि इनको आगे नहीं बढ़ने देना। सर, जैसे कांग्रेस का पुराना वोट होता था गरीब तबका, तो लगता है इंडियन नेशनल लोकदल में जैसे भारतीय जनता पार्टी, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास ये वोट जा रहा है, तो इन्हें लोग कोशिश करेंगे कि इन्हें लोग की तरफ वो अग्रसर हों। अब कांग्रेस नहीं है, अब ग्रुप है। कोई शैलजा का ग्रुप है, कोई रणदीप सुरजेवाला का ग्रुप है, कोई हुड्डा का ग्रुप है, कोई किरण का ग्रुप है। कांग्रेस कहाँ है? किस कांग्रेस की बात करते हो आप? यहाँ तो अगर कोई गलती से कोई व्यक्ति किसी एक के पास चले जाए तो 3 लोग नाराज हो जाते हैं साथ के साथ, तो फिर पार्टी कहाँ रहेगी? पार्टी तो वो होती है जिसमें अनुशासन हो। ये तो अनुशासन इन लोगों का टोल है जिन पे आज कोई भरोसा नहीं करता। सर, एक किसान ने जो डिमांड रखी थी कि कोई भी नेता इस्तीफा देकर हमारे मंच में आए, आपने इस्तीफा दिया और किसान के बीच भी गए। पिछले दिनों जैसे चौधरी साहब गए वहाँ पे जैसे बोलने नहीं दिया गया, तो क्या लगता है वो किसान थे, क्या मानते हैं आप? वो कांग्रेस का पिट्ठू है, वो कोई कांग्रेस का किसानों का नेता नहीं है। वो तो झूठ बोल रहा था, लोगों ने बहुत लानतें दी उस व्यक्ति को, और वो कहता है कि हम किसी को बोल नहीं देते। उस मंच पे तो बहुत लोग बोल के हैं, मैं भी बोल के आया हूँ, मैं भी वहाँ लोगों को एड्रेस करके आया हूँ। ये कांग्रेस वालों को एक दर्द था भाई चौटाला साहब किसानों के बीच में जाएंगे, किसानों को चौटाला साहब समर्थन देंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। वो रोकना चाहते थे, इसलिए उसको आगे कर दिया। जो कभी जेजेपी की गोद में बैठा मिलता है, कभी कांग्रेस वालों की गोद में बैठा मिलता है, उसको और कहीं जगह मिली नहीं, वहाँ जाके बैठ गया और वहाँ बैठ करके कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लग गया। जैसे चौधरी साहब पूर्व प्रधानमंत्री से भी मिले, देवेगौड़ा साहब से, और तो तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको तीसरे मोर्चे का गठन होगा? 25 सितंबर को हमने इनवाइट किया सबको, चौटाला साहब सबको इनविटेशन दे रहे हैं। 25 सितंबर को सब लोग आएंगे। 25 सितंबर को जब आपस में मिलेंगे तो चर्चा होगी, संभाविक है। मोर्चा बनने में समय लगता है। आप जितनी जल्दबाजी सोच रहे हो कि कोई 4 दिन में ही मोर्चा खड़ा हो जाए, पहले सब नेताओं को विश्वास में लिया जाता है, सब नेताओं का मन बने, उसके बाद कोई मोर्चा खड़ा होगा। समय लगेगा, लेकिन लोगों की डिमांड है, इसलिए मेरे ख्याल से मोर्चा जरूर बनेगा। राखी के शुभ अवसर पर किस तरह का संदेश देंगे जनता को? ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें भाई को बहुत बड़े फर्ज निभाने के लिए बहन धागा बांधती। मैं अपनी तरफ से
सब बहनों को इस त्यौहार की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सरकार से कहना चाहता हूँ कि राखी के इस त्यौहार के ऊपर उन बहनों को, अपने भाइयों को राखी बांधने में दिक्कत ना आए, इसलिए बसों में फ्री जाने की छूट दी जाए। तो 2 दिन का बसों में फ्री दिया गया, क्या बढ़ाना चाहिए कुछ? मुझे लगता नहीं ये 2 दिन बस चलाएंगे। कहने कथनी और करने में बहुत अंतर है।